क्या लगता है आपको, हर घर में बीमारियां क्यों घर कर रही हैं? ऐसा एक भी घर नहीं है जहां पे किसी को थायराइड, बीपी, हार्ट से रिलेटेड या फिर कैंसर जैसी कोई समस्या ना हो। यानी किसी न किसी प्रकार की बड़ी बीमारी जिसके बारे में पहले सिर्फ सुना जाता था, आज ये बड़ी बड़ी बीमारियां घर घर हो रही हैं। इससे बड़ी बात यह है कि हर 10 में से 3-4 लोगों की डेथ, मौत की वजह है कैंसर। पर उससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसा भी नहीं कि जीवन भर के कैंसर से तकलीफ हो रही हो। अचानक से कैंसर हो रहा है लोगों को और डायग्नोसिस के साल भर के अंदर ही वो बिस्तर पकड़ ले रहे हैं और 1 साल के अंदर ही इनका स्वर्गवास हो जा रहा है। बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है। 80 साल की उम्र तो बहुत कम लोग ही पार कर पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो फिर चलिए ठीक भी है, पर यह समझ लीजिए कि शहरों में 80 साल पार करना मुश्किल हो गया है। इसका कारण क्या है? कैंसर कहां से आ रहा है? ये वीडियो इसी विषय की पड़ताल करेगा, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर हम कहें कि कैंसर का सबसे बड़ा कारण हमारे घरों में ही है तो शायद आप चौंक जाएंगे, पर ये एक सच्चाई है। कड़वी सही पर है सच्चाई। आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल खाने पीने की चीजों में काफी केमिकल्स डाला जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूध में भी कई जगह केमिकल्स के ट्रेसेस मिल रहे हैं क्योंकि उन गाय भैंसों को हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको असल सच्चाई से रूबरू कराने वाले हैं कि असली सोर्स ऑफ कार्सिनोजेंस यानी कि कैंसर कारक तत्व आपके किचन की किस चीज में है। दरअसल ये जो केमिकल्स हैं वो आ रहा है अनाज से। ये वही अनाज है जो घर घर में यूज हो रहा है। अनाज की वो पहली ब्रीड जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है वो है गेहूं और दूसरी है मूंग। गेहूं और मूंग की जो फसलें हो रही हैं उससे ये केमिकल सीधे आपके घरों में पहुंच रहा है और इसे रोकना आसान नहीं। आज गेहूं की जो ब्रीड है, जो नस्ल है, वो पहले की देसी नस्ल, देसी ब्रीड से बेहद अलग है। पहले के गेहूं की क्वालिटी, उसकी नस्ल इस तरीके की होती थी कि अगर 1 क्विंटल गेहूं लगाएं, बोए जाएं, तो 1 क्विंटल गेहूं का सिर्फ 3 या 4 क्विंटल गेहूं की उपज होती थी। बहुत ही अच्छा खेत हो तो 5 क्विंटल की फसल मिल जाएगी, वरना 1 क्विंटल गेहूं अगर बोया है तो मात्र 3 क्विंटल, 3 गुना ही होता था। ये थी गेहूं की क्वालिटी जो उस समय हुआ करती थी। उस देसी ब्रीड के गेहूं की फसलों में केमिकल्स की उतनी जरूरत नहीं पड़ा करती थी, जिसकी वजह से उस गेहूं की न्यूट्रिशनल वैल्यू अधिक हुआ करती थी। साथ ही केमिकल्स न इस्तेमाल होने की वजह से वो गेहूं खाने में सेफ भी हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में वैज्ञानिकों ने जिस तरह से गेहूं को विकसित किया है, गेहूं की क्वालिटी ऐसी कर दी है, उसकी नस्ल ऐसी हो गई है कि आप 1 क्विंटल गेहूं अगर बोते हैं तो 20 से 30 क्विंटल तक की फसल ले सकते हैं। मतलब 1 क्विंटल गेहूं का बीज 30 क्विंटल यानी कि 20 से 30 गुना होने लगा है। जो 3 गुना होता था वो 30 गुना हो रहा है। सोच कर देखिए, यहाँ फसल तो अच्छी मिल रही है, पर चूंकि फसल ज्यादा लेनी है तो ऐसे में गेहूं की पैदावार ज्यादा हो, इसलिए इसमें केमिकल्स डालने बहुत जरूरी हो जाते हैं, जैसे यूरिया, डीएपी, साथ ही तेज कीटनाशक पेस्टिसाइड्स की भी जरूरत पड़ती है। अगर किसान इनका यूज नहीं करेंगे तो गेहूं की पैदावार नहीं होगी। यूरिया अगर आप नहीं डालेंगे तो पैदावार नहीं मिलेगी, और इसके अलावा भी अगर डीएपी नहीं डालेंगे, अलग अलग कंपनियों के फॉर्मूले नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो आपको पैदावार मिलेगी ही नहीं। गेहूं की क्वालिटी ऐसी हो चुकी है जो खाने में स्वादिष्ट भी नहीं रही और साथ में तेज केमिकल का इस्तेमाल भी इन्हें उगाने में करना पड़ता है, जो इन्हें बेहद खतरनाक और कैंसर कारक बना रहा है। क्योंकि बगैर केमिकल डाले गेहूं होगा ही नहीं, और जो भी जहर डाले जा रहे हैं, केमिकल डाले जा रहे हैं, गेहूं पकने के बाद, कटने के बाद उसको उसमें से नहीं निकाला जा सकता। वो रोटी के रूप में जब आप गेहूं पिसवाते हैं या उसे रोटी बनाकर आप खाते हैं, वो केमिकल नहीं जाएगा, वो सीधे आपके शरीर में जाता है। वही केमिकल है जो आपके शरीर की सारी कार्य प्रणाली को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है और आगे चल के आपको कैंसर जैसी घातक बीमारी का शिकार बना रहा है। आजकल ऐसे बहुत से केसेस हो रहे हैं कि बस एकदम से पता चलता है कि कैंसर है और उसके बाद मरीज, ये समझ लीजिए 12 महीने भी उसके लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है मूंग की फसल के साथ भी। मूंग की फसल के साथ एक बड़ी समस्या है। मूंग बोते टाइम से ही इसमें इल्लियां पड़नी शुरू हो जाती हैं, अपने आप उसमें निर्मित हो जाती हैं ये, तो उन्हें मारने के लिए बेहद तेज केमिकल डाला जाना आवश्यक हो जाता है। जिस खेत में केमिकल छिड़का जाता है, अगर आप उसके बिल्कुल बाजू से गुजरें तो जो स्मेल आती है, बदबू आती है, वो इतनी तेज होती है कि आपको नाक बंद करनी पड़ जाएगी। ज्यादा देर एक्सपोज हो जाएं बिना प्रोटेक्शन के तो शायद बेहोश भी हो जाएं। ये केमिकल इतने तेज होते हैं कि एक बूंद अगर वो केमिकल कहीं गिर जाए तो समझ लीजिए कि उस जगह पे आपको अलग ही रंग बदलता मिल जाएगा। ये केमिकल इतना तेज होता है कि अगर कोई कीड़ा मकोड़ा हुआ और उसके ऊपर आप एक बूंद केमिकल डाल देंगे तो बीच में से फट जाएगा वो कीड़ा। इतना तेज केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, तब जाके फसल होती है, वरना मूंग की फसल होगी ही नहीं। तो ये सब चीजें हैं, केमिकल्स जो होते हैं, इनका पूरा असर निकाला नहीं जा सकता और इससे सॉइल क्वालिटी भी धीरे धीरे खराब होने लगती है। अब इन फसलों की वो वैरायटी बची ही नहीं जो बगैर केमिकल के पैदा हो सके। जमीन में उर्वरकता, फर्टिलिटी बची ही नहीं।
अब सवाल ये उठता है कि क्या इन केमिकल से बचने का कोई भी रास्ता है? रास्ता है तो सही, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आज की भारतीय कृषि के परिप्रेक्ष्य में असंभव है। रास्ता यह है कि सिर्फ गोबर खाद डाली जाए, और यह मुमकिन नहीं, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर खेत हैं आज भारत में खेती किसानी होती है, उतने बड़े पैमाने पर गोबर होता ही नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखें तो जानवरों को पालना, या तो जो लोग गाय भैंस पालते हैं, बहुत कम हो चुका है। लोगों ने पालना छोड़ दिया क्योंकि उनको पालना महंगा हो गया है। महंगाई इतनी ज्यादा है कि उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, दवाइयों की व्यवस्था करना, ये सारी चीजें, रख रखाव काफी महंगा हो चला है, जिस वजह से गरीब किसान घर में पशु नहीं पाल सकता। इस वजह से उतना गोबर मिल ही नहीं पाता उन्हें, गोबर की खाद जिससे बनाई जा सके। गोबर खाद लेने जाएंगे तो 200 रुपए किलो से ज्यादा मिलेगी आपको, अगर आप किलो से खरीदेंगे तो। एक किसान जिसके पास 10 एकड़ ही जमीन होगी, उतना गोबर खाद कहां से लाएगा? बना ही नहीं सकता वो खुद, क्योंकि अगर करेगा तो फिर उसको इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। चलिए मान लीजिए देसी फसलों की नस्लों को बचाने के लिए अगर वो ज्यादा पैसा लगा के गोबर खाद बना के गेहूं की फसल ले भी ले, तो गेहूं की खरीदी कीमत ज्यादा होनी चाहिए, जो है नहीं। अगर खरीदी कीमत में इजाफा नहीं किया गया तो किसान को लाभ होना इम्पॉसिबल है। ऐसे में किसान इतनी लागत लगाकर क्यों देसी नस्ल की फसलें उगाए? वो तो जाएगा ही हाइब्रिड नस्ल और केमिकल इस्तेमाल करने की दिशा में। अब सवाल उठता है कि इसमें कौन सहायता कर सकता है? तो आपको बता दें, इसमें सिर्फ शासन ही मदद कर सकता है, सरकार ही मदद कर सकती है। सरकार और एनजीओज को यह प्रयास करना होगा कि किसान देसी नस्ल, नॉन जेनेटिकली इंजीनियर्ड फसलों की तरफ जाए। ऐसी भारतीय फसलों की नस्ल जिन्हें न ज्यादा यूरिया की जरूरत हो, ना ही डीएपी की, और ना ही पेस्टिसाइड्स की। पर करंट व्यवस्था में ऐसा होता दिखाई तो नहीं दे रहा है। अब चारा यही बच रहा है कि ग्राहक खुद जागरूक हो, खुद जनता को जागरूक होना होगा और पता करना होगा कि कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनमें बाय डिफॉल्ट कम केमिकल इस्तेमाल करने होते हैं। जैसे कि गेहूं की अपेक्षा चावल में, राइस में केमिकल्स की जरूरत बेहद कम होती है। फलों में अडल्टरेशन, मिलावट और ऊपरी चीजों का इस्तेमाल ना किया गया हो तो फल भी खाना सेफ है। तो आज जरूरत है हमें कि राइस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और एक टाइम का भोजन जो है वो फलाहार से करें। यही एकमात्र तरीका है हाल की स्थिति में, अगर आप घातक कार्सिनोजेंस से बचना चाहते हैं। एक और रास्ता है, पर वो एक आम भारतीय हाउस होल्ड पर भारी पड़ सकता है। वो है ऑर्गेनिक खेती से उपजे अनाज, फलों का इस्तेमाल। लेकिन क्योंकि ऑर्गेनिक खेती में उपज कम होती है, जो फसल होती है, इसलिए वो महंगी हो जाती है। सही बात कहें तो आज भारतीय समाज, खुद भारत जो एक कृषि प्रधान देश माना जाता है, वो अधिक फसल के चक्कर में एक बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एक तरफ जहां किसान खुदकुशी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अधिक लालच की वजह से, अधिक पैदावार की वजह से मजबूर हैं ये किसान घातक केमिकल्स का इस्तेमाल करने के लिए। आज हालात ये हैं कि किसानों पर अधिक से अधिक फोकस करने की जरूरत है, नहीं तो भारत अपनी कृषि प्रधान आइडेंटिटी खो देगा और शायद अपनी आने वाली नस्लों को भी। जितना हो सके ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये जरूरी है सबका देखना।